जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरन को दिया अल्टीमेटम। परमहंस आचार्य की मांग, सीएम योगी से माफी मांगे अविमुक्तेश्वरन। परमहंस आचार्य ने कहा, अगर माफी नहीं तो अयोध्या में नहीं मिलेगी अविमुक्तेश्वरन को एंट्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जहर उगलने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरन सरस्वती पर अब अयोध्या के तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य का गुस्सा फूटा है। दरअसल जगत गुरु परमहंस आचार्य अब सीएम योगी के समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने अविमुक्तेश्वरन को कड़ी चेतावनी दे दी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने स्वामी अविमुक्तेश्वरन को अयोध्या में एंट्री न देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीएम योगी के लिए जो कुछ भी उन्होंने बोला वो गलत था। इसके लिए अविमुक्तेश्वरन माफी मांगी और अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो अयोध्या में उनके लिए नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा, यानी अविमुक्तेश्वरन को अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बड़ी बात जो है वो परमहंस आचार्य की तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जिस तरीके की टिप्पणियां स्वामी अविमुक्तेश्वरन की तरफ से सीएम योगी पर की गई है, उसको लेकर अब जगत गुरु परमहंस आचार्य जो है वो लगातार हमलावर एक तरीके से नजर आ रहे हैं अविमुक्तेश्वरन पर। लेकिन पूरे मामले का अगर मैं जिक्र करूं तो बता दें कि सबसे पहले मौनी अमावस्या पर संगम क्षेत्र में स्वामी अविमुक्तेश्वरन रथ सहित त्रिवेणी संगम घाट पर उन्हें जाने से रोका गया था। उन्हें स्नान से रोकने के बाद ही पूरा विवाद शुरू हुआ। स्वामी अविमुक्तेश्वरन ने इसे पुलिस की बर्बरता बताया और नाराजगी जाहिर की। इसके बाद मेला प्रशासन और पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। इस मामले में आगे उन्होंने सीएम योगी पर कई हमले बोले, जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ता चला गया और अब इस मामले में जगत गुरु परमहंस आचार्य की एंट्री हो चुकी है, जो कि सीएम योगी पर की गई अभद्र टिप्पणियों से काफी ज्यादा नाराज हैं। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य सीएम योगी पर की गई अभद्र टिप्पणियों को लेकर अविमुक्तेश्वरन पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को लेकर अभद्र टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है। ये एक संत को शोभा नहीं देता। सीएम योगी उत्तर प्रदेश और सनातन के हित में लगातार कार्य कर रहे हैं। उनके खिलाफ अभद्र भाषा अस्वीकार्य है। उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरन से अपने शब्द वापस लेने और सीएम योगी से माफी मांगने के लिए कहा है। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जब तक अविमुक्तेश्वरन सीएम योगी से माफी नहीं मांगेंगे, अयोध्या में उनकी एंट्री नहीं होगी, उन्हें प्रवेश ही नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। हालांकि इससे पहले भी जब अविमुक्तेश्वरन सरस्वती ने सीएम योगी की तुलना बाबर और तमाम मुगल शासकों से की, ये आरोप लगाया कि मंदिर तोड़े जा रहे हैं उनके शासनकाल में, यहां तक कह दिया कि वो हिंदू होने का सर्टिफिकेट दें। इस तरीके के आरोप उन्होंने लगाए, जिसके बाद कई साधु संत सीएम योगी उनकी सरकार के समर्थन में उतर आए और अविमुक्तेश्वरन पर राजनीति करने का आरोप लगाया गया। लेकिन इस मामले को लेकर अब इस तरीके से अयोध्या के ये आचार्य, जिनकी तरफ से बड़ा हमला बोलते हुए साफ कर दिया गया है कि पहले माफी मांगिए सीएम योगी से और उसके बाद ही अयोध्या में एंट्री मिलेगी। हालांकि अविमुक्तेश्वरन के शंकराचार्य होने को लेकर भी जो लगातार सवाल बने हुए हैं, तो उसको लेकर भी अब जो है लगातार जो अलग अलग साधु संत हैं उनके अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं और संत परमहंस गोविंदानंद सरस्वती का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो दिवंगत शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के प्रमुख शिष्य हैं, जो बद्री, ज्योतिमठ और द्वारका शारदा पीठ से जुड़े रहे हैं। उन्होंने कहा कि 6 शिष्यों में से शंकराचार्य बनने का अधिकार उन्हें मिलना चाहिए था, लेकिन अविमुक्तेश्वरन खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं और इसके लिए कथित तौर पर कुछ पत्रों का हवाला भी वो दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमला उन्होंने अविमुक्तेश्वरन पर बोला है। क्या कहा है, सुनिए। नारायण समारंभां व्यासशंकर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां।
आदिशंकर भगवत्पाद जी 2500 वर्ष के पहले स्थापित किया गया चारों आमनाय पीठों में ज्योतिर्मठ और द्वारका शारदा पीठ में जो शंकराचार्य थे स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उसका हमें 6 शिष्यों में एक शिष्य है। हमारा पूज्य गुरुदेव हमको इस शरीर को गोविंदानंद सरस्वती योग पट्टा दिया। तो आपके साथ 6 जन थे मुख्य शिष्य? हाँ, हमारा पूज्य गुरुदेव के लिए हम 6 शिष्य हैं। सदानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद, अभी जो वर्तमान में जो हैं, जो कालनी में अभिमुक्तेश्वरानंद, और तीसरा रामकृष्णानंद, अभी वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गया। बाद में अमृतानंद सरस्वती, बड़े विद्वान हैं, अभी काशी में विराजमान है। बाद में हम हैं गोविंदानंद सरस्वती और प्रज्ञानानंद सरस्वती करके 6 शिष्य हैं। अभी वर्तमान में 5 हैं, एक ब्रह्मलीन हुआ। तो अभी जो दो जन को आप फर्जी बता रहे हैं, तो जो आप 3 जन रहे, तो आप 3 में से किसी को शंकराचार्य घोषित किया जाना चाहिए या और कोई बाहर से भी हो सकता है? अभी विधि विधान में कौन शंकराचार्य बनता है, कौन शंकराचार्य के लिए योग्य है, ये हमारा खुदी का अधिकार है, तो भी हम आदिशंकर भगवत्पाद जी द्वारा दिया गया सिद्धांत को मानने वाले हैं। हमारा पूज्य गुरुदेव भी वही सिद्धांत को माना, हमारा पूर्व आचार्य लोग भी वही सिद्धांत को माना। नियम ये है कि आदिशंकर भगवत्पाद जी अपना चारों पीठ स्थापित करते हुए मठामनाय महानुशासन लिखा। इस मठामनाय महानुशासन में कौन शंकराचार्य बनता है, उसका योग्यता क्या है, उस वाले व्यक्ति को शंकराचार्य बनने के लिए आदेश दिया। यदि ऐसा व्यक्ति नहीं है तो अन्य विधान से अवैधिक रूप से जबरदस्ती कब्जा करने के लिए सोच रही है तो भी उसको निष्कासित करने के लिए विधान भी बोला। जो भी होना है शंकराचार्य का, नया शंकराचार्य का नियुक्त होना चाहिए, तो इसके लिए आदि शंकराचार्य जी मठामनाय महान शासन, ये द्वारका मठ से छपा, ये ज्योतिर्मठ से छपा, इसमें सारी पर विधान दिया गया है। उस विधि विधान के साथ 7 दिन का शास्त्रार्थ होता है। उस शास्त्रार्थ में जो योग्य निकलता है उसको उसमें विराजमान करना चाहिए, क्योंकि पहला अधिकार बनता है कि हमारा पूज्य गुरुदेव का शिष्य होने के कारण हमारा अधिकार बनता है, परंतु हम सन्यासी हैं, इसीलिए ऐसा सन्यासी मेरे को वो पोस्ट चाहिए, मैं बनना चाहता हूँ, ऐसे बोला तो सन्यासी बनता है क्या? इसीलिए ये सारी पूरा भगवान के ऊपर छोड़ देता है, विद्वत मनीषी गण लोगों को छोड़ देता है। नियमों की हाँ क्लेम कर रही हैं, क्योंकि उसकी आशा है ना, उसी लिए क्लेम करता है। अभी दुनिया के सामने साबित हो गया ना। अभी हमारा 6 शिष्यों में एक नहीं है, सदानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, हमारा पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन होने के बाद क्या किया, एक फर्जी वसीयत लेकर आ गया। उस फर्जी में हमारा पूज्य गुरुदेव जीवंत होते हुए बोला कि शंकराचार्य परंपरा में कोई वसीयत सिस्टम ही नहीं है, तब कैसे वसीयत आ जाता है? कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई वकील के नाम पर वसीयत लिख सकता है क्या? असंभव है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में विधान ही नहीं है। ऐसे आदि शंकराचार्य मठामनाय वसीयत के कोई उल्लेख किया क्या? नहीं है। ये दोनों फर्जी पकड़ा गया, ये दोनों को खारिज हो जाना चाहिए। तो जिस तरीके से मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वर के शंकराचार्य होने पर सवाल खड़े किए थे, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये मामला गहराता जा रहा है। उनके शंकराचार्य होने पर भी लगातार सवालिया निशान जो है बने हुए हैं। तो ऐसे में वो लगातार मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। एक तरफ सीएम योगी पर की गई टिप्पणियों को लेकर कहीं ना कहीं वो साधु संतों के बीच घिर चुके हैं, और वहीं पर उनके शंकराचार्य होने को लेकर भी अब बवाल जो है वो थमता हुआ नहीं दिख रहा है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।